अपने ही मन को अपने ही चंचल मन को एकाग्र, स्थिर एवं अपने ही बस में करने की दृष्टि से साधना करते करते आज 605 दिन हो गए। तारीख 4 जुलाई सन 2023, दिन मंगलवार, प्रातः काल का समय। जब हम गरीब होते हैं भौतिक जीवन में, जब हम गरीब होते हैं, गरीबी के कारण हम कितने दुखी और पीड़ित रहते हैं। ये बात का अनुभव है ना सबको? जी जी। तो जब तक अपनी गरीबी अपने स्वयं समझ में नहीं आया तब तक तो हम उसी गरीबी में ही लीन थे ना जी। उसी दुख और पीड़ा को अपने जीवन में धारण करके दुख सुख भोग रहे थे कि नहीं? जी। लेकिन कोई सुज्ञ जीव, चेतनावान जीव, जिसको हम धनवान कहते हैं, उसने एक कान में हमारे शब्द डाला कि भाई ये जो तुम गरीब हो अपने ही कर्मों के द्वारा हो, थोड़ा सा अपना कर्म बदल दो, कुछ करो मत, खाली कर्म बदल दो। जैसे क्योंकि शरीर जब तक रहेगा तब तक तो कर्म होगा ही होगा, होगा कि नहीं होगा? जी होगा। जब तक हम शरीर में रहेंगे कर्म होगा। बस खाली अपने कर्म को देखना है, जानना है और समझना है। जैसे आपने अपने कर्म को देखना प्रारंभ किया, खाली देखना प्रारंभ किया, तो अपने आप समझदारी शुरू हो जाएगी कि मेरे किस कर्म से मैं स्वतः पीड़ित और दुखी हूँ। बस उस कर्म को आप जिस दिन से बदलना शुरू किए, तो आपके ही, जब हम देखकर, जानकर और समझकर के किसी काम को करते हैं तो उसमें बारीकी देखिए, सतर्कता रहती है। जैसे आप खेत में निराई करते हैं तो खुरपी चलाते हैं ना? जी। हाँ जी। तो खुरपी चलाते समय दाहिने हाथ से खुरपी चलता है, बाएं हाथ से हम खर पकड़ते हैं। जी। पकड़ते हैं ना? जी। आप देखेंगे कि खुरपी चलाते समय दाहिना हाथ खुरपी चलाता है लेकिन बायां हाथ सतर्क रहता है। अगर जरा सा भी अगर सतर्कता में कमी आई, असावधान हुए, तो तुरंत उंगली काट देता है कि नहीं? दाहिना हाथ चल रहा है, बायां हाथ सतर्क नहीं है, तो वहीं तुरंत आपको उंगली काट देगा। तो देखिए दोनों में सतर्कता रहती है। दाहिना हाथ चल रहा है और बायां हाथ खर को पकड़ रहा है, तो दोनों में सावधानी है। लेकिन किसके कारण? मेरे द्वारा, मैं आंख से देख के काम कर रहा हूँ। जब मैं आंख से देख करके काम करता हूँ, हमारी तरफ देखना है जी। जब हम आंख से देख करके काम करते हैं तो इसमें भी सावधानी रहती है और बाएं हाथ में भी सावधानी रहती है। लेकिन जैसे ही हम अपने देख तो रहे हैं लेकिन मन कहीं और है, या इधर उधर जरा सा हुए तो तुरंत हाथ कटता है कि नहीं? हाथ रहे चाहे धान कटेगा। चाहे हाथ कटे चाहे धान कटे।
दो में एक कटना ही है, ये होता है ना। ऐसे ही ये जो अध्यात्म है, जब हम बाहर में हम काम को करते हैं तो आंख से देख करके करते हैं, तो उसमें सतर्कता और सावधानी अपने आप रहती है, मन में रहता है कि कहीं कट न जाए, इसीलिए बड़ी सावधानी के साथ देख देख करके एक एक खर निकालते हैं, एक एक खर निकालते हैं। और धान को उसी खर के बीच में धान है, उसको हम लोग बचाते हैं। कभी कभी आप देखिए कि खर को काटते समय धान भी उखड़ जाता, साथ में उखड़ जाता है ना। जब उखड़ जाता है तब क्या करते हैं, घास में से धान को बाकायदे निकालते हैं कि ताकि जड़ ना टूटे, फिर पुनः घास को अलग कर देते हैं, धान को उसी जगह जमा देते हैं, ताकि इसी धान से हमें एक धान के पौधे से, एक दाने से हमको कम से कम 20 दाने, 50 दाने, 10 दाने जो भी सेमन प्राप्त होगा वही मेरा इनकम होगा, वही तो मेरा लाभ होगा। तो हम क्या करते हैं, धान को वहीं जमा देते हैं। जब हम बारीकी से देख करके हम भौतिक काम करते हैं शरीर को निर्वाह के लिए, तो जो हमें अपने लिए काम करना है, ये तो जो हम काम कर रहे हैं शरीर के लिए कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो अपने लिए काम कर रहा हूं, अगर वहां देख करके, जान करके और समझ करके काम नहीं करेंगे तो सावधानी कहाँ आएगी? आएगी नहीं आएगी। और जब तक सावधानी नहीं तब तक साधना नहीं, क्योंकि साधन का उपयोग करना है, तो किस समय में कहाँ पर हमें कौन से साधन का उपयोग करना है। क्योंकि योग क्या है, चित्त वृत्ति निरोध है। चित्त में जो वृत्त बनी हुई है उसकी निराई करना है, यानी बुराइयों का खात्मा करना है। तो जब बुराई हम देखेंगे, जानेंगे और स्वतः समझेंगे तभी तो निकालेंगे। अगर अपनी ही बुराई अपने ही समझ में ना आवे तो हम निकालेंगे कैसे? आएगा? तो हम अपने से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो जो विशेष आदमी है, जो उसको काम को कर चुका है और करके अपने आप में संपन्न है, जैसे भौतिक जीवन में हमने कई बार आपको बताया कि हमारे पास 10 बीघा खेती है या 50 बीघा या 100 बीघा है या 500 बीघा जमीन है या हजारों बीघा जमीन है, ठीक। लेकिन हम कंगाल हैं, हम गरीब हैं, हम दर दर जन में भटक रहे हैं। मन में है मेरे पास है, लेकिन मैं गरीब क्यों हूँ? कर नहीं रहा हूँ। उस खेत से जब हम पैदावार लेंगे ही नहीं तब फिर मैं धनवान बनूंगा कैसे? तो गरीब तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारा ये जो शरीर है, ये शरीर वास्तव में एक खेत है। इस शरीर से हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य में हमें गरीबी मिल रही, गरीबी। बाहर धनवान देखने को मिलेगा, गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, नौकर चाकर हैं, हर चीज उसके पास उपलब्ध है, उसके अपने चाहने वाले लाखों लोग हैं। लेकिन उससे अपने आप से पूछिए वो कितना धनवान है। धनवान का मतलब दो बातें यहाँ, एक तो कितना वो प्रसन्नचित्त है, दूसरा वो कितना शांत है। जब वो नींद की गोली 2-2, 3-3 गोली, 4-4, 5-5 गोली खाने के बाद भी जिसको नींद नहीं आती हो, आप बता दीजिए वो कंगाल नहीं तो क्या है? बोलिए। और धनवान वह व्यक्ति है जो दिन भर परिश्रम किया, शाम को नमक रोटी खाया और ठर्रा करके सो रहा है। उससे बड़ा धनवान कोई मिलेगा? क्योंकि मन में कोई द्वंद्व नहीं है, वो किसी के साथ छल कपट नहीं किया है, राग द्वेष नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, किसी का संपत्ति हरण नहीं किया है। वह तो अपने शरीर का सदुपयोग करके शरीर को थका दिया है। क्या किया है? शरीर को थका दिया। शरीर को थका दिया। उसको कुछ पता नहीं है कि मैं कितना बड़ा धनवान हूँ, लेकिन उसने अपने शरीर को थका दिया और इतना थका दिया है
कि शाम को जैसे ही वो लेटता है, भोजन करता है, अब भोजन करते ही उसको, भोजन करने से पहले ही उसको नींद आने लगती है, इतना थका रहता है, भोजन भी नहीं बना पाता। कोई जब बना के देता है, खा लेता है नमक रोटी, अब खा करके जैसे खा करके पेट में थोड़ी सी राहत मिली भूख से, पट से वहीं जब वो नहीं देखता है कि मैं गद्दा पे सोया हूँ, पलंग पर सोया हूँ, एसी में सोया हूँ, पंखे के नीचे सोया हूँ, वो नहीं देखता है कि मैं दरी पे सोया हूँ या निखरहर सोया हूँ, यानी कुछ भी नहीं है, वहीं सो गया। उसको कुछ पता रहता है तो कितना बड़ा धनवान हुआ है, क्योंकि उसके चित्त में कोई मैल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, इसलिए वो सबसे बड़ा धनवान है। लेकिन जो बाहरी भौतिक जीवन दिखा रहा हो बहुत बड़ा और चित्त में मैल भरा हो, जब एक गोली नींद की खाने से नहीं नींद आई तो 2 खाया, 2 खाने से नींद नहीं आई तो 3 खाया, 3 गोली खाने से नहीं नींद आई तो 4 खा लिया। अब ऐसे बढ़ता गया, पता चला इंसुलिन वगैरह भी लेने लगा, पता चला जन वो नशे की गोली लेने लगा, ताकि हमारी चित्त वृत्तियां शांत रहें, हम उसी मस्ती में रहें। जो आप किए हो आंख से देख करके, मस्त मन में बना करके, वो कहीं हटता है? कितने भी नशा में रहो, उसी की स्मृति बार बार आती है, और वही जो स्मृति है वही आपको नींद नहीं आने देता है, क्योंकि आपने अपने ही लिए स्वयं का काल बना लिया। जब समय था तो समय के अहंकार में आपने सामने वाले को कुछ समझा नहीं, ना अपने आप को कुछ समझा, इसलिए आप स्वतः प्रकृति के दोषी हो जाते हैं। अब प्रकृति, चित्त हमारा क्या है? प्रकृति ही तो है। तो हमने अपने ही प्रकृति को स्वयं दोषी बना लेते हैं। जिस किसान का किसान खेत में ना जाए, गुड़ाई, जुताई, निराई, चिखुराई, कंकड़ पत्थर की बिनाई वो नहीं करता है बार बार, तो क्या बार बार वो खेत में धान गेहूं बो सकता है या कोई फसल बो सकता है? जिस भी समय में खेत में उसे फसल बोना है तो फसल बोने से पहले उसको अपने ही खेत की गुड़ाई करनी पड़ती है। गुड़ाई, जुताई, निराई, चिखुराई, कंकड़ पत्थर की बिनाई, और एक बार नहीं कई बार, कम से कम 5-6 बार जो खेत की जुताई करता है कि नहीं करता है? खेत को खेत की तरह जमीन को खेत बनाता है, जमीन को खेत बनाता है, और जब खेत बन करके तैयार होता है तब उसमें जब बीज डालता है तब देखिए उसकी पैदावार। उसके बाद भी, बीज बोने के बाद भी उसकी देख रेख की जाती है। सुबह शाम किसान को खेत पे जाना पड़ता है, मेड़ पे जाना पड़ता है, खेत के मेड़ पे जाना पड़ता है। अगर ना जाए तो पता चला सूख गया, आपका बीजे नहीं जमा। पता चला बीज जमे कैसे? क्योंकि चूहा खा गया, चिड़िया चुंग ले गई। पता चला कि जानवर जमा भी था तो छुट्टा पशु आकर के चर गए। तो इसलिए जानकारी रखनी पड़ती है कि हम खेत के मेड़ पर जब सुबह शाम जाएंगे तो खेत स्वतः हमें बताएगा कि हमारी आवश्यकता क्या है। तब किसान उसकी आवश्यकता जब पूरी करता है समय समय से, तब एक समय ऐसा आता है वही खेत आपको एक अच्छा पैदावार देता है, और वही उसी पैदावार से आप धनवान बनते हैं। तो गरीबी अपनी स्वतः समझनी चाहिए, और जब तक समझ में अपनी गरीबी नहीं आएगी तब तक आप अमीर बनेंगे कैसे? क्योंकि अमीर बनने में समय लगता है। गरीबी को गरीबी समझने के बाद उसको दूर करने में समय लगता है, क्योंकि आप ही किसी हाथ से मेहनत करना पड़ता है। इसी शरीर से ठंडी, गर्मी, बरसात, पसीना, दुर्गंध, मट्टी, हर चीज से अपने ही शरीर में सब कुछ सहन करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं है? जी। तो एक शब्द आया कल मैं जब गुरु पूर्णिमा में गया तो एक जगह एक शब्द लिखा मिला, तो मैं बहुत पहले पढ़ भी चुका था, बीच में स्मृति नहीं थी, लेकिन मुझे जब इनसे मिला
तुरंत उसको केयर किया। एक शब्द आता है अज्ञान तिमिर अंधस्य। अज्ञान, वैसे शब्द जो मिला हुआ है अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान अंधकार तिमिर से जो भरा पड़ा है, अज्ञान मतलब जानकारी नहीं है, वही काम हम लोग करते हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं, ठीक है। वही काम हम लोग करते हैं, काम की जानकारी न होने के कारण हम लोग क्या करते हैं? गलत कर देते। गलत कर देते हैं। काम कर रहे हैं लेकिन जानकारी नहीं है, ना किसी से हमने हासिल किया, ना कहीं हमने ट्रेनिंग ली। तो वही काम को करते समय या तो हाथ काट लेंगे, या तो जमीन को जैसे पौधा लगाए हैं तो पौधे में जो जहाँ पौधा लगता है उस पौधे को लगाने से पहले जमीन को खोद करके छोड़ना पड़ता है। छोड़ना पड़ता नहीं, गड्ढा खोद करके छोड़ना पड़ता है। अब गड्ढा में जब पौधा लगाने से पहले मिट्टी, बालू प्लस खाद, देसी खाद सब मिला करके, वो भी ताज़ा गाय का गोबर नहीं, सड़ा हुआ गाय का गोबर, वो खाद बोलते हैं, वो सब मिला करके आपस में तब उसमें डाला जाता है। और डालने के बाद तब उस पर पौधा रखा जाता है और फिर पानी दे करके उसे छोड़ा जाता है। और मौसम भी देखा जाता है कि बरसात के मौसम में लगाया जाता है, क्योंकि ताकि बारिश होती रहे, उसमें हमें बार बार पानी ना देना पड़े। जैसे अपने यहाँ पौधा लगा दिए, मई में लाख लगा दिए, मई और जून पानी देना पड़ा। बताइए, हर तीसरे दिन मैं पानी दिया हूँ और 2-2 बाल्टी पानी दिया हूँ। कम से कम 2.5 घंटा पानी लगाने में लगा हुआ है, तब जा करके मैं बहुत सारे पौधों को बचा पाया। लेकिन फिर भी 50 पौधे में हम जानते हैं 8-10 पौधे फिर भी सूख गए। और शुरू में जो लगाते समय उसके जो जड़ कट गए थे या उखड़ गए थे, मट्टी जो उखड़ गई थी उसके कारण वो पौधे सूख गए। एक तो गर्मी भयंकर, इसलिए सूख गए, लेकिन फिर भी हमने पानी दे दे करके उसको बचाया। तो आज पौधे हमारे एकदम हरे भरे हैं, दिख रहे हैं ना। ऐसे ही जो व्यक्ति वास्तव में अपने अज्ञान काम तो कर रहा है, ठीक है, लेकिन काम को काम की तरह नहीं कर रहा। मूल जड़ हमारा काम वासना है। जो हमारे दुख का मूल जड़ है वो काम वासना है। हम उस काम वासना का पूर्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जो वास्तविक नियम है उस नियम के तहत नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हम स्वयं रोगी हो जाते हैं और सामने वाले पत्नी को भी हम रोगी बना देते हैं। क्योंकि जब नियम से काम करेंगे, नियम क्या कहता है? देखना, जानना, समझना, तब काम को करना, ये नियम कहता है। क्या स्त्री के साथ संबंध बनाते समय क्या पुरुष को इस बात का खबर है कि हमें कैसे संबंध बनाना है? नहीं होता है। तो रोगी होगा कि नहीं होगा? अगर वही वो देख करके करे। इसीलिए जहाँ पर 4 आश्रमों का वर्णन है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का, मैं कई बार आपको जिक्र भी कर चुका हूँ। मान लीजिए ब्रह्मचर्य जीवन पालन करते करते ज्ञान हो गया, लेकिन वो थ्योरी में हुआ, क्योंकि मौखिक हमने सुना और आंख से हमने पढ़ा किताब में, किसी कागज में, ठीक, तो उससे एथेंटिक जानकारी नहीं होती है, होता ना। लेकिन जब हम पढ़ करके परिपक्व हो गए, 25 साल हमारा पूरा हो गया, तो गुरु लोग उस समय में ध्यान देते थे पूरे 25 साल में कि किसकी वृत्तियां किस तरफ जा रही हैं। अगर वृत्ति वैराग्य की तरफ जा रही हो तो वहीं से संन्यास दे देते थे। कहाँ से? ब्रह्मचर्य जीवन से सीधे गृहस्थ आश्रम क्रॉस कर देते थे। दो आश्रम को क्रॉस करते थे, गृहस्थ आश्रम और वानप्रस्थ, सीधे संन्यास में ट्रांसफर कर देते थे अगर उसकी वृत्तियां वैरागवान देखते थे तब। लेकिन अगर वो चंचल है, अभी संसार को देखना चाहता है, तो संसार क्या है? वही विषय भोग ही तो।
विषय भोग ही तो संसार है, उसी की तो चाहत है उसकी। जी। तो जब विषय भोग को भोगना चाहता है तब वहीं पे नियम दिया गया, चलो गृहस्थ में अब चलो। डायरेक्ट जन्म संन्यास में नहीं जाने देते थे, तब गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने पर सब कुछ जो हमारी एक सिस्टम बनाया हुआ है, शादी विवाह लगन वगैरह सो जो भी, उसको पूरा करने के बाद जब स्त्री घर में आए और उसके साथ संबंध बनाना है, तो उस समय में बताया गया कि देख कर, जान कर और समझ कर के करो। तो पहली एक ही बार लिखा है कि पूरे 25 साल में सिर्फ एक बार